इसकी रचना आज से कितने वर्ष पहले बोलो? लगभग 1500 वर्ष पहले। किस भाषा में? संस्कृत में। प्राकृत में है समय सार, प्रवचन सार, वे प्राकृत में है। पर तत्वार्थ सूत्र, इष्टोपदेश, समाधि तंत्र ये संस्कृत में है। संस्कृत और प्राकृत दोनों बहनें हैं, ज़्यादा फर्क नहीं है। दोनों की अकल शकल करीब करीब एक सी है, दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है। कोई पूछे आपसे कि प्राकृत और संस्कृत में क्या फ़र्क होता है, तो आप ज़्यादा चक्कर में पड़ने की बजाय आप बोलो, देखो भैया, हस्त बोले तो संस्कृत और हाथ बोले तो प्राकृत, कर्ण बोल दो तो संस्कृत और कान बोल दो तो प्राकृत, जिह्वा बोल दी संस्कृत, जीभ बोल दी प्राकृत, ओष्ठ बोल दिया संस्कृत, होठ बोल दिया प्राकृत, बिल्कुल दुग्ध बोल दिया संस्कृत, दूध बोल दिया प्राकृत। सीधी सी बिल्कुल लोक भाषा है, पब्लिक लैंग्वेज है प्राकृत। तो ये शुरू में जब हमारी जिनवाणी लिखी गई वो प्राकृत में लिखी गई। सठखंडागम, कसाय पाउड, समय सार सब प्राकृत में लिखे गए। बाद में बड़े बड़े विद्वान दुनिया में थे, वो जैन धर्म को नहीं पढ़ रहे थे, बोले हम नहीं पढ़ते प्राकृत। तो उनके लिए फिर हमारे आचार्यों ने संस्कृत में भी ग्रंथ लिखे। तो ये समाधि, ये इष्टोपदेश, समाधि तंत्र वगैरह सब संस्कृत में है। कुंदाचार्य प्राकृत के लेखक हैं और पूज्यपाद आचार्य संस्कृत के लेखक हैं। इनकी सारी रचनाएं संस्कृत भाषा में लिखी है। कोई कहे संस्कृत प्राकृत में कोई बैर लड़ाई है, तो बोले कभी कभी दो बहनें लड़ लेती है ना थोड़ी देर, ऐसे है बहनें। और कभी जैसे बहन बहन में, भाई भाई में भी तो लड़ाई होती है, वैसे कभी कभी होती है भाई। कौन तरक्की करे, एक बहन सोचे कि वो ज़्यादा तरक्की कर रही है, तो ऐसे हो जाता है, पर वैसे दोनों बहनें हैं। तो इस ग्रंथ की क्या विशेषता है इष्टोपदेश की, कि इसमें इसकी क्या विशेषता? शॉर्ट में पहली विशेषता तो क्या, इतनी शॉर्ट शास्त्र आपको मिलेगा ही नहीं। आप खोज के बताओ मुझे, कोई याद आ रहा हो तो। मुझे तो याद नहीं आ रहा कोई शास्त्र याद आ रहा है आपको जिसमें सिर्फ 50 श्लोक हो। इतना शॉर्ट ग्रंथ। सबसे पहली क्वालिटी तो ये है कि ये शॉर्टेस्ट है। दूसरी खास बात यह है कि इसमें केवल मक्खन है, छाछ बाहर कर दी। दूसरी क्वालिटी, जैसे आप गोमट सार 1000 गाथा पढ़ोगे तब उनको बिलोना पड़ेगा, तब आपको मक्खन निकलेगा। इसमें सारे शास्त्रों को मथा के जो मक्खन था काम का, आत्मा के कल्याण की जितनी ज़रूरी से ज़रूरी बात है। कोई कहे मेरे पास लाइफ में टाइम नहीं है, आप ऐसी कोई चीज़ बताओ जो 1 घंटे में पढ़ लूँ मैं और मेरे आत्मा का कल्याण हो, तो उसके लिए ये किताब बनाई है। मंद से मंद बुद्धि को कम से कम समय में सरल से सरल तरीके से एकदम काम की बात किसी शास्त्र में लिखी है, तो उसका नाम है इष्टोपदेश। ये 3-4 क्वालिटी बोल दी मैंने। नंबर 1 सबसे छोटा है, नंबर 2 सबसे सरल है, इसमें कोई टेक्निकल लैंग्वेज नहीं है। आपको ये नहीं समझाया कि 148 कर्म प्रकृति याद करो,
षट आवश्यक याद करो, कुछ याद करने के, इसका लक्षण याद करो, उसका सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, उसके कितने भेद है, 4 निक्षेप कौन से हैं, 2 नय कौन से हैं, 7 नय के नाम बताओ, उनके लक्षण बताओ, कुछ इसमें याद करने का है। नो टेक्निकल नॉलेज, ये भी इसकी क्वालिटी है। कोई आपको आपके माथे पे जोर नहीं डाला कि आपको कोई होमवर्क नहीं दिया उन्होंने। किसी भी टीचर के पास जाओगे तो वो आपको थोड़ा होमवर्क देगा, ये याद करके आना कल। लेकिन इष्टोपदेश में सब बात 2 टप्पे की है, समझने की बात। समझो और उतारो, समझो और उतारो। जैसे मक्खन है निकला हुआ, तैयार, बिल्कुल कुछ करना नहीं है। महाराज जी एक बात कहते थे, पहले गाय पालो, उसको चारा खिलाओ, उसका गोबर उठाओ, सफाई करो, दूध निकालो, गरम करो, जमाओ, मथो, मक्खन निकालो, तब किसान को, ग्वालिन को मक्खन खाने मिलता है। और हमको तो वो ऐसे ही दे जाती है, फटाक से अंजलि में डाला। तो ऐसे ये इष्टोपदेश में पूज्यपाद आचार्य ने खुद तो गाय पाली है। पूज्यपाद आचार्य उनसे खुद पूछो तो वो कहेंगे मैंने व्याकरण पढ़ी, आयुर्वेद पढ़ा, हजारों ग्रंथ पढ़े, गुरुकुल में पढ़े, मेहनत करी। कितनी मेहनत करके हजारों शास्त्र पढ़े। उनने तो गाय पाली, उसका गोबर उठाया, चारा खिलाया, मेहनत करी, दूध निकाला, जमाया, मथा, तब उनको मक्खन मिला। और हमको मगर अब ये भी एक चक्कर है, तैयार माल की कद्र नहीं हो रही। जरा मेहनत करके मंगाओ ना तो मेहनत हो तो कद्र हो जाती है। जाने क्या आदमी की आदत है। पर ये तैयार माल है, इसको थोड़ा सिंसियरली अगर लेंगे तो हमारा बहुत भला हो जाएगा। देखो अपना कई दिन का लंबा गैप हो गया, इसलिए ज़रा सा रिवीजन करना ज़रूरी है। और मैं तो इष्टोपदेश पे इतना फिदा हूँ कि जाने मैंने हजारों बार पढ़ लिया होगा, हजारों बार। मुझे इसे पढ़ने में आधा घंटा भी नहीं लगता, 20-25 मिनट लगते हैं, कभी भी पाठ कर लेता हूँ मैं। भक्तामर स्तोत्र में कितनी लाइन है? 196, 48 श्लोक है, एक एक में 4-4 लाइन है, तो 192 लाइन है। और इसमें कितनी लाइन है? कुल मिला के 102 लाइन है। उससे भी छोटा है, छोटे छोटे स्तोत्रों से भी छोटा। मैं कई दफ़े सोचता हूँ कि जैसे भक्तामर का अखंड पाठ होता है ना, ऐसे एक दिन रखना चाहिए इष्टोपदेश का अखंड पाठ। 4 घंटे की चौकी तो बिठाओ, 4 घंटे में कम से कम 10 बार तो ये आराम से पढ़ा जाएगा, पर आनंद आ जाएगा। एक एक श्लोक 10 बार पढ़ा जाएगा। और साथ में इसका हिंदी पद्यानुवाद मिलता है, वो भी दे दूँगा मैं, वो भी पढ़ो तो और भी बढ़िया हो जाए। तो ऐसे करके ये अद्भुत चीज़ है, जितना रिवीजन करोगे उतना ही ज़्यादा असर करेगा। वो जैसे जैसे आंवला छोंका और नमक डाला, उस समय डालना भूल गए, बाद में डाला, तो उसको अंदर पुरने में टाइम लगेगा। तुरंत खाओगे तो अंदर से नमक का स्वाद नहीं आएगा। ऐसे ही इसको बार बार पढ़ो तो ये हमारे अंदर आत्मा के प्रदेश प्रदेश में पुरेगा जाएगा। हाँ, इसीलिए बार बार रिवीजन नहीं, वो इसलिए ही तो रिवीजन जरूरी है ना, क्योंकि अपनी सबकी आदत है।
निकल भागता है। कुछ तो दिमाग में आएगा। हाँ, तो देखो शुरू से रिवीजन करते हैं, बहुत शानदार ग्रंथ है, और अब तक क्या क्या पढ़ा वो सारा अपने ध्यान में आ जाए तो यही आज बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। जिनको स्वयमेव अपने स्वभाव की प्राप्ति हो गई, जैसे ही कर्मों का अभाव हुआ वैसे ही उन्हें अपने स्वभाव की प्राप्ति हो गई और वे ज्ञान रूप बन गए, ऐसे परमात्मा को मेरा नमस्कार हो। योग्य उपादान के योग से जैसे स्वर्ण पाषाण एक दिन स्वर्ण ही बन जाता है, ऐसे ही द्रव्य क्षेत्र काल आदि की सामग्री मिलने पर ये आत्मा स्वयमेव आत्मा बन जाता है। कितनी बढ़िया बढ़िया बात है। देखो अब इन दो श्लोक में बहुत बड़ा निमित्त उपादान का सिद्धांत आ गया। अगर इस पे डिस्कस करने लगो ना तो मैं 4-5 घंटे बात कर सकता हूँ, इतना इन दो श्लोक में। जैन धर्म का एक सिद्धांत है निमित्त उपादान। क्या नाम है उसका? निमित्त उपादान। निमित्त उपादान सिद्धांत का मतलब पता है? बताओ, किसी को थोड़ा सा बताओ क्या होता है निमित्त उपादान। निमित्त के बगैर कुछ होता भी नहीं और निमित्त कुछ करता भी नहीं है। हाँ, निमित्त उपादान सिद्धांत का क्या मतलब है? आप भी बोलो। हाँ, देखो ऐसे बोलो, आप बोलो, ऐसे बोलो। जैसे प्रश्न क्या है? जैन दर्शन के निमित्त उपादान सिद्धांत का क्या मतलब है? समझ लो आपसे किसी ने पूछा, यूनिवर्सिटी गए, किसी ने पूछा तो आप बोलो जैन धर्म कहता है कि इस विश्व में कोई भी काम दो चीज़ के मिलने से होता है। उन दो चीज़ का नाम है निमित्त और उपादान। अगर इन दो में से एक भी नहीं होगा तो काम नहीं होगा। इस थ्योरी का नाम है निमित्त उपादान। समझ में आया? इस थ्योरी का मतलब इस कि कोई भी काम करोगे आप, छोटे से छोटा हो चाहे बड़े से बड़ा हो, बट उसके लिए दो चीज़ कंपलसरी है। जैसे घड़ा बनना है तो कैसे बनेगा? मिट्टी के बिना बनेगा, इम्पॉसिबल। कुम्हार के बिना बनेगा। रोटी बनानी है, आटे के बिना बन जाएगी, इम्पॉसिबल। और बनाने वाली के बिना बन जाएगी। माने संसार का, आप ये लाइन याद रखो, विश्व का कोई भी काम, विश्व का, दिल्ली का नहीं कह रहा, घर का नहीं कह रहा, ऑफिस का नहीं कह रहा, विश्व का, विश्व का कोई भी काम निमित्त और उपादान की मैत्री से, दोनों के सुमेल से होता है। जब भी कोई काम होगा, इसका एक भी एक्सेप्शन नहीं है। कोई के एक काम तो ऐसा है जिसमें है ना, ये उसको छोड़कर ऐसा कोई काम है कि साहब वैसे तो थ्योरी सही है पर एक उस बात पे नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। इसका एक भी अपवाद नहीं है। आपको याद आ रहा हो तो बताओ कोई। संसार में कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो निमित्त उपादान दोनों के मिले बिना चल सके, हो ही नहीं सकता। गारंटी से दुनिया की गारंटी फेल हो जाए, मगर ये प्रकृति की गारंटी है कि निमित्त उपादान दोनों का सुमेल चाहिए, सुमेल चाहिए।
जैसे हर काम लगा लो, कोई भी काम लगा लो, सोना बनाना है, अंगूठी बनानी है, कुछ भी बनाना, किसी को ज्ञान प्राप्त होना है तो किसको ज्ञान पत्थर को ज्ञान हो जाएगा। मैं इस टेबल को स्टोपदेश पढ़ा सकता हूँ, क्यों? क्योंकि इसमें उपादान की योग्यता नहीं है ना, ये पढ़ नहीं सकती। उपादान किसे कहते हैं? जो स्वयं कार्य रूप परिणमित होता है उसका नाम उपादान है, और जो उसके हेल्पिंग सामग्री होती है उस समय अनुकूल साधन जो होते हैं उनको निमित्त कहते हैं। काम रूप कार्य रूप जो परिणमित होगा, जैसे घड़े में उपादान क्या? मिट्टी, निमित्त क्या? कुमार। हर चीज में लगाओ, ये थ्योरी जबरदस्त है। आत्मा को परमात्मा बनना हो तो कर्मों का निमित्त है, कर्म क्षय का निमित्त है। हमको संसार मिल रहा है तो कर्म निमित्त है और आत्मा उपादान है। कोई भी काम होगा, एक गिलास टूटेगा तो कैसे टूटेगा? बच्चे ने गिलास गिरा दिया तो उपादान क्या? गिलास, और निमित्त क्या? बच्चा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, गिलास अपने आप नहीं टूट सकता, वो बच्चा नहीं गिराए, ऐसे ही भी तो गिर जाती है कभी कभी चीज़, तो बिना निमित्त के काम हो गया ना। भाई गिलास रखा था, यहाँ रखा था, गिर गया धड़ाम से, हवा से गिरा होगा, कुछ तो होगा। वेरी गुड, मैं यही सुनना चाह रहा था कि भले किसी ने हाथ नहीं लगाया, अपन को क्या लग रहा है, अरे ये तो बिना ही निमित्त के हो गया। बिना निमित्त के तो होगा ही। भले उसमें मैंने हाथ नहीं लगाया, बच्चे किसी ने हाथ नहीं, मगर हवा ने तो धक्का दिया ना। उसका निमित्त हवा बन गई। हाँ, भले कुछ निमित्त बने, मगर निमित्त के बिना भी काम नहीं होता। अब देखो, बहुत सावधानी, बहुत से लोग कहते हैं निमित्त के बिना काम नहीं होता। ये भी साथ में ये भी बोलो, उपादान के बिना भी काम नहीं होता। ऐसे नहीं, निमित्त के तो गीत गाते जा रहे हो, उपादान की कोई कीमत नहीं। अरे उपादान और निमित्त दोनों की आगम में मैत्री चाहिए, सुमेल चाहिए। दो में से एक का भी मेल नहीं बैठेगा तो जैसे दुनिया कहती है दो हाथ से ताली बजती है, सो ताली तो हो सकता है कभी एक हाथ से बज जाए। एक हाथ होगा तो एक हाथ होगा। हाँ, वास्तव में तो ये सही है कि ताली दो हाथ से ही बजती है, एक से नहीं बजती। लेकिन कुछ लोग कुतर्क करते हैं, लो बजा दी, दूसरा लग गया ना। हाँ, दूसरा कुछ तो चाहिए, या लो बजा दी। अरे भाई, इसका नाम ताली नहीं है, इसका नाम थप्पड़ है। तो ये तो फिर भी थप्पड़ है, ये ताली नहीं है। ये जैसे मैं बोलूं, हाँ सब लोग ताली बजाओ, तो ऐसे करे तुम तो, हमने ये मूर्ख हो गए। अरे मैंने ये थोड़ी कहा है सब अपने अपने थप्पड़ मारो, ये कहा है ताली तो दो ही हाथ, जैसे ताली दो हाथ से ही बजती है, जैसे अनाज दो पार्टों से ही, चक्की दो पार्टों से ही पिसती है, जैसे मथानी दो रस्सी से ही बिलती है, ऐसे ही विश्व का कोई भी काम दो चीज़ों के मिलने से होता है। एक को कहते हैं निमित्त, एक को कहते हैं उपादान। निमित्त जबरदस्ती नहीं कराता, निमित्त का रोल, निमित्त तो केवल निमित्त है।
जैसे अपन कहते हैं ना, ओ भैया इसके तो नाक पे ही रोना रखा था, हमने तो कुछ कहा भी नहीं, ये तो जबरदस्ती रो पड़ा बेवजह ही। हाँ, तो कहते निमित्त, निमित्त माने जो ज़्यादा रोल नहीं होता है उसका, वो काम नहीं करता है। काम करता है अगर उपादान तैयार ना हो तो निमित्त कितना भी कुछ करे। जैसे एक गुरुजी पढ़ा रहे और 50 बच्चे पढ़ रहे, एक लड़का कह रहा है मुझे पढ़ना ही नहीं है, अब गुरुजी कितना पढ़ा देंगे उसको? उपादान बलवान माना है शास्त्र में। इन दो में से बलवान कौन माना है? उपादान। निमित्त इस जीव को बहुत बार मिला पर उपादान तैयार नहीं हुआ। हम अनेक बार सबो शरण में जाके आए हैं पिछले जन्मों में, पर काम नहीं हुआ। तो अकेले निमित्त से काम नहीं होता। निमित्त तो निमित्त मात्र है, जरा सा सहारा है। जैसे समझ लो हर काम में ऐसे ही है, अगर उपादान तैयार नहीं है तो निमित्त लाख कोशिश करे कुछ हो सकता नहीं है। इसलिए यहाँ जोड़ दिया। इनमें भी दोनों में यही लिखा है कि आत्मा स्वयं परमात्मा बनती है। आत्मा को परमात्मा कौन बनाता है? कर्म बनाते हैं क्या? नहीं, कर्म तो हट जाते हैं, कर्म तो हट जाते हैं। आत्मा स्वयं परमात्मा बनता है। और जैसे कि सोना खुद सोना बनता है, कोई सुनार सोना बना सकता है? उसकी ताकत है, वो तो सोना खुद है वो, इसलिए वो सोना साफ कर सकता है। जैसे मैं घर पे बोलूं कि खिचड़ी बना देना, तो वो कहे चावल नहीं है, दाल नहीं, कोई बात नहीं ऐसे ही बना दो। अरे ऐसी कैसे बनेगी? उसका कुछ ना कुछ तो उपादान चाहिए, ऐसे मतलब है। तो इसलिए ये समझो उपादान को बलवान करो। इन्होंने क्या प्रेरणा दी? इष्टोपदेश का पहला उपदेश क्या है कि तुम अपने उपादान की चिंता करो, निमित्तों की चिंता छोड़ दो। पहला मैसेज। ज़्यादातर हम निमित्तों पे पड़े। अच्छा देखो, कोई मुझे गाली दे तो गुस्सा आएगा, मेरे ऊपर है। वो गुस्सा, वो गाली कितनी भी दे ले, लेकिन मैं गुस्सा नहीं करना चाहूँ तो। इसलिए बलवान कौन है? याद रखना, इसमें 2 श्लोकों में जोड़ देके कहा है बलवान कौन? उपादान। उपादान बलवान नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। जब उपादान बलवान होता है ना, तो निमित्त भी आसमान से उतर जाते हैं, मिल भी जाते हैं, निमित्त भी मिल जाते हैं। जिसको गुस्सा करना है वो तो किसी भी बात पे कर लेगा। वो तो यही सोच लेगा, अरे ये दीवार सफ़ेद किसने बनाई है? ओ लो, इसको गुस्सा करने का मौका मिल गया। ये सफ़ेद बनाते हैं क्या? कितनी गंदी होती है, कोई तरीका है? लो जी। तो उपादान बहुत बलवान है, ये याद रखो। पहली बात इनने ये कही। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि देखो भैया, तुम तो मोक्ष जाने की तैयारी रखो। स्वर्ग में जाने वाने की बात, वो तो ऑटोमेटिकली मोक्ष नहीं जा पाओगे तो चले ही जाओगे। तुम स्वर्ग का पुरुषार्थ मत करो, तुम काय का पुरुषार्थ? तुम मोक्ष का पुरुषार्थ करो, स्वर्ग का। ये बात तीसरी, चौथी, पांचवीं छंदों में कही, 3-4 छंदों में ये बात कही है।
क्या बात कही है? इष्टोपदेश के पॉइंट लिख लेना चाहिए। पहला पॉइंट क्या कहा? उपादान बलवान है, निमित्तों पर ध्यान देना छोड़ो। पॉइंट नंबर 2, तुम तो मोक्ष का पुरुषार्थ करो, स्वर्ग तो तुम्हें बीच रास्ते में ऑटोमेटिकली मिल ही जाएगा, तुम उसकी चिंता मत करो। स्वर्ग में नरक की अपेक्षा अच्छा है, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं, सब इंद्रिय सुख है और वो तृष्णा को बढ़ाता है। इसलिए तुम स्वर्ग की कामना मत करो, स्वर्ग का पुरुषार्थ मत करो, है ना। ये हो गए ना, 3-4 श्लोक हो गए। फिर कहा तीसरा पॉइंट, तुम तो अपने मोह को खत्म करने के पीछे लगो। तीसरा पॉइंट, 7वां श्लोक। असली प्रॉब्लम क्या है? उपादान को किसने बिगाड़ रखा है? पहले पॉइंट पे कहा था उपादान संभालो, दूसरे पॉइंट पे कहा मोक्ष की तैयारी करो, तीसरे पॉइंट पे कह रहे उपादान को खराब किसने कर रखा है? किसी दूसरी चीज़ ने नहीं, तुम्हारे ही मोह ने उपादान को गनमैला कर रखा है। सो दैट तुम अपने मोह को जीतो, तुम कैसे भी करके मोह के पीछे पड़ो, है ना। देखो 7वें में लिखा, तुम्हारा ज्ञान कैसे ढका है? देखो, मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत्त पुमान पदार्थानाम यथा मदन पुत्र वही। ये सुनो, ये मोह से तुम्हारा ज्ञान ढका हुआ है। ज्ञान को किसने ढक रखा है? बताओ। मोह है ना, आदमी को अंधा कर देता है। जैसे आंखें बंद हो जाए तो कुछ नहीं दिखता ना, ऐसे ही मोह से ज्ञान ढक जाता है। ज्ञान पर मोह की पलक आ गई है, पर्दा आ गया है, इसलिए दिखता नहीं है। तो क्या दिखता है फिर? उल्टा दिखता है। और खेल है, मोह से क्या होता है? या तो दिखता नहीं है, मोह से 2 गलती होती है, या तो दिखता नहीं है और दिखता है तो गलत दिखता है, उल्टा दिखता है। या तो दिखता नहीं है या तो गलत दिखता है। गलत क्या दिखता है कि स्त्री, पुत्र, धन, ये सब 8वां श्लोक, ये सब हमारे नहीं है, मगर मोह से हमको हमारे दिखते हैं। वपुर्ग्राम धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वतान्य स्वभावानि मूढ़ स्वानि प्रपद्यते। ये सब चीज़ें अलग अलग हैं, लेकिन अज्ञानी को ये सब चीज़ें अपनी लगती हैं। दिग्देशेभ्य खगायेत्य संवसन्ति नगे नगे स्वश कार्यवसाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। के मोह से और क्या नहीं दिखता है कि देखो सब न्यारी न्यारी जगह से आए हैं, न्यारी न्यारी जगह जाएंगे, लेकिन मोह के कारण ये मेरे हैं, क्यों चले गए, मेरा कहना क्यों नहीं माना, ये क्यों कर रहा है, ये वो क्यों कर रहा है, ये सब हमको मोह से चक्कर पड़ रहा है। और अब 10वें श्लोक में बात आई, नया पॉइंट, कि कभी कोई तुमको दुख दे तब भी तुम उपादान पे ध्यान दो, दूसरे पे ध्यान मत दो। दूसरा दुख नहीं देता है हमको, दुख भी हमने ही पूर्व में हमने किसी को दुख दिया होगा, सो आज वो हमको दुख दे रहा है, निमित्त बन रहा है।
इसलिए जरा भी क्रोध करने की जरूरत नहीं है। ये भी बहुत, इसके चक्कर में भी बहुत लोग बर्बाद हो गए। बहुत लोग सोचते हैं इसने मुझे दुख दे रखा है, बस पागल बन जाते, पागल पागल बिल्कुल ऐसे ऐसे भिन्न भिन्न आ जाते हैं, अपने को भी मार लेते हैं, दूसरे को भी मार लेते हैं। इसलिए कभी दुख मिले तो समझना हमको हमारे कर्मों का फल मिल रहा है। मुझे वो सिद्ध चक्र के भजन में एक लाइन अच्छी लगती है, निज निंदा करती बार बार, दूसरे की नहीं अपनी। हमसे ही कोई पूर्व में ऐसा भूल हुई है, उसका फल है ये सारा। राग द्वेष द्वयी दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानात् सुचिरं जीव संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ। देखो कितने पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट क्या था? उपादान बलवान है, उसकी कीमत समझो, निमित्तों पर ध्यान मत दो, उनकी चिंता मत करो। दूसरा पॉइंट क्या? मोक्ष का ही तैयारी करो, उसका ही पुरुषार्थ करो, स्वर्ग की तैयारी मत करो। जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा, जितना संसार बचेगा वो स्वर्ग अपने आप मिल जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या मिला? कि मोह को कम करो, क्योंकि ये मोह ही है जो तुम्हारे ज्ञान को ढकता है, तुम्हें कोई बात सही सही समझने नहीं देता है, उल्टी सीधी समझने देता है। जो अपने नहीं हैं उनको अपने समझाता है, बहुत दिक्कत ये खड़ी करता है। फिर कहा कभी तुम्हारे कोई प्रतिकूल हो, चौथा पॉइंट, कभी कोई तुम्हारे प्रतिकूल हो, तुमको दुख दे तो तुम उसका बुरा मत मानना, ये सोचना कि कभी हमने भी किया होगा ऐसा ही। और पांचवा पॉइंट ये है कि जैसे किसी का दुख मिले तो किसी ने दिया ये मत समझा करो, ऐसे ही कोई सुख दे तो भी समझा करो किसी ने नहीं दिया ना हमको कोई। तुम तो राग द्वेष करना बंद करो, क्योंकि राग द्वेष ही असली प्रॉब्लम है। 11वें नंबर में कितनी बढ़िया बात आई है। राग द्वेष द्वयी दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानात् सुचिरं जीव संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ। राग द्वेष की रस्सी से कर्म बनेंगे, ये समझ लो पक्का। इसलिए राग द्वेष हो सकता, जिंदगी में एक ही काम करना है, राग द्वेष कम करना है। वास्तव में तो कम भी नहीं करना है, मिटाना है। बहुत बढ़िया बात है, ये भी दुनिया में लोग समझते नहीं हैं। सब सोचते हैं राग द्वेष क्यों मिटाना, वो तो मिट नहीं सकते। लेकिन यहाँ कहा है राग द्वेष को पूरी तरह मिटाओ। 5वां पॉइंट, तुम तो ज्ञाता दृष्टा रहो। 6ठा पॉइंट हो गया ना ये, क्या? राग द्वेष मत करो, कुछ भी होने दो। 24 अच्छा हो, किसी ने आपको गाली दे दी तो आप दुखी हो रहे हो, किसी ने आपकी तारीफ कर दी अब आप खुश हो रहे हो। अब दोनों गड़बड़ है। आप समता रखो, बुराई की तो भी मेरी नहीं, भलाई की तो भी मेरी नहीं, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ।
उन्नति हो, अवनति हो, निंदा हो, प्रशंसा हो, सब में राग द्वेष मत करो, क्योंकि ये राग द्वेष ही हमको संसार में भटकाने के मूल कारण है। विपद पदावर्ते पदिके वाति गायते यावत्तावत् भवन्त्यन्या प्रचुरा विबुधा। अब एक नई बात कही कि दुखों को दूर करने की भी चिंता मत करो। तुम क्या दुख दूर करोगे? संसार दुखमय है और तुम एक दूर करोगे, वो दूसरा दो को लेके आएगा, वो साथ लेके आएगा। और ये दुनिया में दुखों का तो चक्र है रेंट की तरह। कितनी बढ़िया बात कही। अगर कोई दुख आया है तो क्या करो? अब देखो, मुझे तो ये बात बहुत अच्छी लग रही है। कोई भी तरह का दुख आया हो तो पूज्यपाद आचार्य क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं बिल्कुल चिंता मत करो। बोले इसे दूर करूं? कोई जरूरत नहीं। तुम एक दूर करोगे, दो आ जाएगा। कोई उदाहरण दे के समझाओ। एक दुख दूर करते हैं तो दूसरा आ जाता है। कोई उदाहरण है आपके पास? बताओ। नहीं, वो तो ठीक है, पर कैसे अपनी लाइफ में? हाँ हाँ हाँ, जैसे मैंने बहुत उदाहरण दिए थे कि जैसे मुझे पैदल चलने में परेशानी है तो मैंने सोचा कार खरीद लेता हूँ, तो पैदल चलने की परेशानी मिट गई। मगर अब ये तो एक परेशानी थी, अब वो गाड़ी आके बैठ गई हाथी की तरह घर में। अब वो हाथी पालने जैसा काम फैल गया। अब रोज 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 इसको पालो। तो कहने का मतलब ये है, हम एक दुख मिटाते हैं, दूसरे 10 दुख खड़े हो जाते हैं। वो हाँ, साधु की लंगोटी, सोचा लंगोटी रख लो। अब सो लंगोटी क्या रखी, पूरी गृहस्थी बस गई। इसलिए कहा दुख आए तो भी क्या करना, समता रखो। विपत पड़े तो समता रखना, अरिहंत नाम जपते रहना। क्या करना? कुछ नहीं कर। कर्म के उदय से विपत्ति आती है और कर्म का उदय मिटे तो विपत्ति जाती है। न कोई हमको दुख देता है। इतनी सी बात समझ में आ जाए तो आदमी की कितनी आपाधापी भागा दौड़ी कम हो जाए। मरता फिरता है कहीं 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 और काम फैला लेता है, और काम फैला लेता है। हैं? क्या क्या क्या? हाँ, दिक्कत ही दिक्कत फैला लेता है उल्टा। नहीं, आदमी अगर रहना भी चाहे समता भाव से तो दूसरा भी रहने देता। अरे तेरे को इतना दुख हो गया तो कैसे करेगा, क्या हो गया? ऐसों की सुनो मत, ऐसों की सुन। इसीलिए तो मुनि महाराज छोड़ जाते हैं फिर। चलो हाँ, नहीं, लोग तो परेशान। वास्तव में विषय चोर बहु फिरत है। आप शांति से रहना चाहो ना तो भी लोग रहने नहीं देते। लेकिन आप मजबूत रहो, कुछ बोलो मत। नो रिप्लाई बेस्ट रिप्लाई। करो वही जो। मेरे को अपने मुनि महाराजों का सिस्टम बहुत अच्छा लगता है। बोलेंगे कुछ नहीं, बोल लेके रहेंगे, करेंगे वही जो उनको करना है। मुझे तो इनका ये सिस्टम बहुत बढ़िया लगा। उनको आहार लेना है तो लेंगे, नहीं लेना है तो नहीं लेंगे, जितने बजे लेना है लेंगे, जो लेना है लेंगे, नहीं लेना क्या करना है कुछ बोलेंगे नहीं। क्या किस आंकड़ी पर निकले हैं, किसके क्या करेंगे, वो तुमने गरम दिया ठंडा दिया नहीं दिया कुछ बोलेंगे नहीं।
ये बोल नहीं तो मुश्किल का कारण है। जो बोलते हैं उनके घर में झगड़ा होता है। बोलो मत, कुछ बोलो मत। इसलिए विपत्तियों को दूर करने के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो वो और 10 विपत्तियां साथ लेकर के आएगी। दूर करते हैं ना तो नया कर्म भी बनता है ना। सल्लेख ना ले लेते मुनि महाराज, क्यों चक्कर में पड़ा। सल्लेख ना ले लो, इससे बढ़िया कर्म का उदय जैसा कहे वैसा करो, चक्कर में मत पड़ो। और बोले तुम उस विपत्ति को दूर करने के चक्कर में, अब देखो गाड़ी खरीदी तो गाड़ी खरीदोगे तो पाप नहीं करोगे, गाड़ी चलाओगे नहीं, हिंसा नहीं होगी। अभी तो तुम जरा सा पैर रख रहे थे 4 इंच का, अब गाड़ी चलेगी 4 पहिए की, तो कितना मुश्किल है। इसलिए विपत्ति दूर करने के चक्कर में हम पैसा कमाओगे तो पाप नहीं होगा, झूठ बोलोगे झंझट है। माने तुम विपत्ति दूर करने के चक्कर में एक बहुत बड़ा लंबा जाल बसा लेते हो, इसलिए कोई फायदा नहीं। ये लिखा ना, कोई आदमी बीमार हो जाए, कितना बढ़िया उदाहरण दिया 13वें में कि अगर बुखार हो गया तो क्या करना था कि कुछ नहीं करना था, वो अपने आप दूसरे दिन ठीक हो जाता। और तूने क्या किया, अरे बुखार हो गया घी पिला दो, लो और ले ले। ये उदाहरण बहुत गजब का है। जैसे बुखार हो जाए तो क्या करना, कुछ मत करो, अपने आप जुकाम हो जाए बुखार, लंघनम परमौषधम, तुम तो उपवास ठोक दो, बीमारी अपने आप छू मंतर। ऐसे तक लिखा है कैंसर हो जाए तो भी ठीक हो जाता है, उपवास करो तो। नोबेल प्राइज़ मिला है। मेरे पास इस फ़ोन में एक फ़ोटो है उस आदमी की, और उस साइंस की वो सारी बातें लिखी हुई है। नोबेल पुरस्कार मिला है इस बात के लिए कि जैन धर्म में जो उपवास लिखा है वो एकदम वैज्ञानिक बात है। आप उपवास करोगे, आपका गुस्सा कम हो जाए, मेंटल प्रॉब्लम भी सही हो जाती है और फिजिकल प्रॉब्लम भी सही हो जाती है। उपवास में बड़ा चमत्कार है। तो इसलिए कहा कि देखो बुखार आया था और भाई साहब घी पीने बैठ गए। ऐसे ही पैदल चलने में ज़रा दिक्कत थी, सो भाई साहब गाड़ी फंसा के बैठ गए। अरे पैदल चलने में दिक्कत थी तो कम चल लेते, ना चलते, जो कर लेते उसी में, पर तुम गाड़ी क्यों बसाई। अब तो 100 झंझट और हो गए। ये साइंस कोई समझ नहीं रहा, इसलिए दिक्कत हो रही है। सब आदमी इलाज करने के चक्कर में घर भर दिया परिग्रह से। विपत्तिमात्मनो मूढ़ परेशामिव नेक्षते दह्यमान मृगा कीर्ण वनांतरतरुस्तव। अरे भैया एक और बात सुनो, इस दुनिया में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसके पास विपत्ति नहीं हो। तीर्थंकरों को भी इस संसार में सुख नहीं मिला। जो संसार विषय सुख होता, चक्रवर्ती ने भी दुख पाए कि नहीं पाए बताओ। इसलिए सब अपनी तकलीफ देखो, और तकलीफ छोटी मोटी तकलीफ है उनको पार्ट ऑफ लाइफ समझो और उनमें जीने की, ज्ञाता दृष्टा रहने की कला सीखो। ये आर्ट ऑफ लाइफ है। विपत्तियाँ पार्ट ऑफ लाइफ है और उनमें सुखी रहना आर्ट ऑफ लाइफ है। तो पार्ट ऑफ लाइफ और आर्ट ऑफ लाइफ, ये इष्टोपदेश का सार है। इष्टोपदेश बताता है
कि पार्ट ऑफ लाइफ को समझो और आर्ट ऑफ लाइफ सीखो, सुखी हो जाओगे बस। तो आयु वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुं कालस्य निर्गमं वाञ्छतां धनिनामिष्टं जीवितात् सुतरां धनम। तुम क्या करोगे बताओ, करोगे क्या तुम इधर कुआ इधर खाइए, तुम जो करोगे बेटा उसी में फंसोगे। परे बोले साहब मैं पैसे कमा लूँगा, नौकर रख लूँगा। क्या नौकर क्या क्या कर रहे हैं, कल लाजपत नगर में क्या हुआ पता है ना, बताओ। दोनों को नौकर मार गया। नौकर रखा है और कमाएंगे, सुविधा होगी, अपने कामों को बढ़िया से करेंगे, इसके लिए हमने नौकर रखा। वो नौकर हमारी जान पे भारी बन गया। इसलिए ये साइंस समझो, विपत्तियों को दूर करने के चक्कर में, एक विपत्ति दूर करने के चक्कर में आदमी 10 विपत्ति पाल लेता है, और चुप बैठे तो 100 समस्याओं का हल है एक चुप्पी। मगर मानता नहीं है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बात बढ़ती जा रही है, मगर ये चुप नहीं हो रहा है। पैसा कमाऊंगा, फिर पैसे को कहाँ रखेगा, बोले बैंक बढ़िया है, लॉकर में रख दूंगा, ऐसे कर लूँगा, इंश्योरेंस भी ले लूँगा, मकान में भी दीवार में छेद करके छुपा दूंगा, ज़मीन में कर दूंगा, सोने में कन्वर्ट कर दूंगा, थोड़े से बॉन्ड खरीद लूँगा, टैक्स का ऐसे कर लूँगा। ए भगवान, रात और दिन बहुत बड़ी महाभारत रामायण खड़ी हो जाती है। तू पैसा ही मत कमाना यार, बताओ क्या गजब की बात लिखी। फिर तू ब्याज की चिंता करेगा, दिमाग खराब रहता है पैसे वाले का। अरे वो 2 महीने से पैसे खुले पड़े हैं, उनको FD कर देते तो ब्याज आ जाता, अब तक इतने आ जाते, अब तक उतने आ जाते। इसको कितनी दफ़े कहा, वो करके नहीं आया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, टेंशन ही डर। देखो लिखा है ना, हाँ अच्छा। और फिर अच्छा कर दिया अब FD, अब वो पूरी कब होगी, वो डेट कैसे याद रहेगी, रिमाइंडर कैसे भरें, डायरी कैसे याद रखें। तू भी याद रखना, भूल मत जाना। और ये आफत है। और वो सब चीज़ें याद रखनी पड़ेगी आपको। वो फलाना चीज़ का वो OTP आएगा, उसका पासवर्ड याद है कि नहीं, इसका सब चीज़ों के पासवर्ड। और ये इतना काम फैल गया। आधार कार्ड लेके जाना पड़ेगा, पैन कार्ड होना चाहिए। ये इसका आधार कार्ड पे यूं ही मत साइन किया करो, लिख दिया करो फॉर दी पर्पज, नहीं तो मिसयूज हो जाएगा। इतने इंस्ट्रक्शन रोज आ रहे हैं कि आदमी सुख से सो ना सके। तो ये विपत्तियां तो पार्ट ऑफ लाइफ है, इनको ज़्यादा छेड़ोगे, कहते हैं ना छिड़वाओ मत, छिड़वाओगे तो फैल जाएगा। मत छेड़ो, पड़े रहने दो अपने आप। बहुत बढ़िया उदाहरण दिया कि बुखार आया था, सो कमजोरी लग रही थी, हाँ हाँ, अरे घी लाओ, घी पी लिया। अरे कमजोरी दूर करने का ये तरीका नहीं था। आयु वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुं कालस्य निर्गमं वाञ्छतां धनिनामिष्टं जीवितात् सुतरां धनम।
त्यागाय श्रेयसे वित्तम अवित्त संचिनोतिया स्वशरीरम सपंकेन नास्यामीति विलम। अब एक और चक्कर है, ये आदमी चालाक बहुत है, ये अपने ही साथ कपट करता है, मन में कुछ वक्रता अनादिकाल से है, अपनी बात को कहता वो साहब हम तो है ना दान करने के लिए कमा रहे हैं, पैसा नहीं कमाएंगे तो मंदिर कैसे चलेंगे। ये इसलिए साहब पैसे वाले होना जरूरी है समाज में, पैसों से समाज चलता है। एक वर्णी जी ने एक उदाहरण लिखा है कि एक महात्मा जी जा रहे थे, रास्ते में नदी आई तो उस पार जाना था। नदी वाले ने, नाव वाले ने कहा आप उधर कैसे जाओगे, 2 पैसा दो तब उतारूंगा, मैं तो नहीं उतार सकता। तो बोले मेरे पास तो 2 पैसे नहीं हैं। तो बोले नहीं है तो मैं नहीं उतारूंगा। तो बोले कोई बात नहीं, मुझे उधर जा कर के कौन शादी अटेंड करनी है, ध्यान ही तो करना है, मैं इधर ही कर लेता हूँ। भाई मैं उधर जाके मेरे को काम क्या है, मैं तो मेरा तो ज़िंदगी भर में पद विहार मेरा संकल्प है, पार नहीं हुए तो नहीं हुए, मेरे को तो वहाँ जाके भी ध्यान सामयिक करना है, यहीं बैठ के ध्यान कर लेता हूँ। इतने में कोई सेठ जी आ गए, अरे महात्मा जी क्यों चिंता करते हो, बैठो बैठो, नाविक भाई बिठाओ बिठाओ। मना नहीं करते हो महात्मा जी को, तुमको मैं दूंगा किराया, बिठाओ। वहाँ बिठाया, उतारा। अब उतार के सेठ जी ने उसको 4 पैसे, 2 अपने 2 उसके दे दिए। अब उतर करके सेठ जी बोले महात्मा जी आप बड़ा त्याग का उपदेश देते हो, आप ये बताओ कि मेरे पास पैसा नहीं होता मैं भी आप जैसा त्याग कर देता तो आज नदी पार कैसे करते अपन दोनों। पैसे थे तब न नदी पार करी, आपकी तरह सब त्यागी बन जाए तो समाज कैसे चलेगा। महात्मा जी बोले अपनी गलती को पुष्ट मत करो सेठ जी, ये बताओ आप उस पैसे को अंटी में बांधे रहते तो नाव पार करते कि त्याग किया जब पार हुए। ये नदी पार आपने पैसा छोड़ा जब हुए हैं, नदी पार भी त्याग करने से ही। तो कहने का मतलब ये है कुछ नहीं रखा है, ज़्यादा सोच विचार परेशानी का कारण है, ज़्यादा दंड फंद मत फैलाओ, अल्पारंभ परिग्रह सुख शांति का कारण है। जो ये बात सीख जाएगा संसार में उसको कोई दुखी नहीं कर सकता। जो अल्पारंभ है, कोई मिनिमलिज्म, आपको पता है आजकल जापान में बहुत तेज़ी से चल रहा है। आजकल हर जापानी घर में चीज़ों को चेक करता रहता है, ये 1 साल से कोई काम नहीं आया फेंक दो, जो चीज़ साल भर से काम नहीं आई वो फेंको फेंको। चीज़ें फेंक रहे, आराम मिल रहा है, क्यों फेंक रहे हैं, आराम मिल रहा है। तो इसलिए बहुत बढ़िया बताया है कि 100 झंझट मत पालो, तुम तो शांति से ज्ञाता दृष्टा रहने की कला सीखो। बस समय हो गया, बाकी का आगे पढ़ेंगे। 2-3 मिनट ज़्यादा हो गए भाई जी। वो तो कोई नहीं, कोई बात वो नहीं, तो कोई नहीं। कोई बात नहीं, फिर भी मेरे 55 मिनट की रिकॉर्डिंग बता रही है। मैं खुद भी सुनता हूँ अपना बाद में, एक बार फिर शाम को सुन लूँगा, एक बार दिमाग ताज़ा। अपनी बात में कहीं अपन ने कोई गलती तो नहीं करी, क्या बात खास है, अपने जीवन में अपने लिए क्या फ़ायदेमंद है, ऐसे सोचता हूँ। चलो।